हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल और आप हो मेरे साथ अनिल गोल्डन मैथ यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। ठीक है। जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है, इसमें हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। देखिए, इस क्वेश्चन को ना 1 सेकंड के अंदर सोल्व कर लें। 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन उस 1 सेकंड में निकालने के लिए आपको एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा एक लिटिल कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी हर एक वीडियो में ना जो भी टाइप करवाता हूँ उससे पहले एक छोटा सा लिटिल कंसेप्ट बताता हूँ, और उस लिटिल कंसेप्ट के ऊपर कोई एक क्वेश्चन नहीं करता, क्वेश्चन हजारों निकलते हैं। बस आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। किस पे? कंसेप्ट पे फोकस। क्वेश्चन आप हजारों बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उस लिटिल से कंसेप्ट को समझ लेते हैं। क्या? उस लिटिल से कंसेप्ट को समझ लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या दो बातें सीखनी है। क्या? दो बातें सीखनी है। ठीक है। तो देखो, एक तो सिंपल सी बात है, आप किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये तो बात सिंपल सी है, सबको पता है। ना तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ सकता, ना तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ सकता है, और ना ही रिमाइंडर उस नंबर से बड़ा आ सकता है जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं। जस्ट सपोज करो, हम किसी नंबर को 10 से भाग करें, क्या ये पॉसिबल है कि 12 रिमाइंडर आ जाए? नहीं है ना। रिमाइंडर तो 10 से छोटा ही आएगा, और ना कभी रिमाइंडर नेगेटिव आया। तो इन दोनों बातों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे सपोज करो, मैं कह रहा हूं कि आप ना 25 को 12 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर कितना? 12 दूनी 24। रिमाइंडर कितना? 1। आपने तुरंत बता दिया। ठीक है, आपने तुरंत बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसको 12 से भाग करके रिमाइंडर बताओ, क्या रिमाइंडर बताओ, तो आप क्या करोगे? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 नहीं जा रहा है, तो क्या करोगे? 12 एकम 12, बच गया कितना? 11। तो रिमाइंडर कितना बताओगे? 11। यहां पर तो इजीली लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे। उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 12 एकम 12, लेकिन हम बड़े वाले पे जाते हैं। किस पे? बड़े वाले। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो बड़ा कितना? 24। 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर अब की बार नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा? 1। कितना? 1। तो ध्यान रखो, लेकिन हमने अभी बात समझी है, ना तो रिमाइंडर कभी बड़ा आ सकता और ना ही रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ सकता। तो केस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जब रिमाइंडर नेगेटिव आए। जब रिमाइंडर नेगेटिव आए तो उस केस में हमें क्या करना है, जब भी हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में आए तो उस केस में हम उन दोनों का गैप ले लेना। क्या ले लेना? गैप। तो 12 और 1 का गैप कितना? 11। तो रिमाइंडर कितना? 11। रिमाइंडर कितना? 11। अभी और समझ लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि 34 है और मैं 12 से भाग कर रहा हूँ, 12 से भाग। तो देखो 12 दूनी 24, 24 पे मत जाओ, आप 36 पे जाओ क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो 12 तिये 36, रिमाइंडर कितना मिला? -2। कितना? माइनस। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो नेगेटिव वाले केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का गैप ले लेते हैं। तो गैप कितना? 10। कितना? 10। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? हमने दो लिटिल कंसेप्ट का फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस किया कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, इजीली सोल्व करने के लिए हम रिमाइंडर नेगेटिव में निकालेंगे। और जब हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में निकल जाए तो उस केस में हम क्या ले लेंगे? इन दोनों का गैप। इन दोनों का गैप, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आ रही है? चलो और कर लेते हैं डिस्कस। जैसे कि 45। कितना? 45। तो मैं क्या करूं, इसको 12 से भाग करें तो 12 चौक 48। कितना रिमाइंडर? 3। तो क्या करेंगे, इनका गैप ले लेंगे। तो गैप कितना? 9। कितना? 9। बात समझ में आ रही होगी? बात समझ में? चलो इसी के साथ सेकंड कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कौन सा? सेकंड। तो केस फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए रिमाइंडर नेगेटिव में निकाल लेते हैं हम, और लास्ट में क्या कर देते हैं, उन दोनों का गैप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गैप। भाई पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव आ जाए तो क्या करें, उन दोनों का गैप। चलो अब केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। अब केस सेकंड क्या होता है,
जैसे सपोज करो मैं 50 को 12 से ही भाग कर रहा हूं, किससे? 12 से। तो आप रिमाइंडर क्या बताओगे? क्या बताओगे रिमाइंडर? रिमाइंडर तो कितना आएगा? 2। यहां पे तो इजीली सोल्व हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं और उस कंसेप्ट को अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तब आपको फील होगा कि क्वेश्चन इजीली कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना? 2। नेगेटिव वाला केस तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, लेकिन हम केस कर रहे हैं सेकंड डिस्कस। और केस सेकंड क्या होता है? हम रिमाइंडर बड़ा निकाल लेते हैं, हम रिमाइंडर बड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो 12 चौक 48, तो अब 12 चौक 48 पे मत जाओ, ठीक है, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। 12 3 36, 12 3 36, आप 36 पे जाओ, 12 3 36, कितना बचा? 14। कितना? 14। और सर ने डिस्कस किया था रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता जिस नंबर से हम बात कर रहे हैं। तो जब भी रिमाइंडर आपको उस नंबर से बड़ा मिले तो आपको क्या करना है? 2 12 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 12 से बात करना है। इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बड़ा आ रहा है तो इसको 2 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, कितना रिमाइंडर? 2। रिजल्ट तो सेम आना है। एक कंसेप्ट समझना था, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करते हैं? उनका गैप ले लेते हैं। रिमाइंडर अगर बड़ा आता है तो क्या करते हैं? उसको 2 12 से भाग करते हैं, उसको 2 12 से भाग। ठीक है, चलो इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 17, और इसको डिवाइड करना किससे? 12 से। किससे? 12 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, पावर भी अभी थोड़ी देर में आएंगे हम, ठीक है। चलो तो इसको क्या करते हैं? इसको अलग अलग से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना? 1। 12 दूनी नहीं, 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना? 2। 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना? 3। और 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना? 5। अब यहां से एक बात और निकल के आई, क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए हमने अलग अलग से रिमाइंडर निकाल लिया, हमने अलग अलग से रिमाइंडर निकाल लिया और लास्ट में क्या कर देना है? अगर इनके अंदर मल्टीपल है तो आप मल्टीपल कर दो, अगर प्लस है तो आप प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल बना रहा था तो क्या करते हैं? मल्टीपल कर दें। 5 3 15, 15 दूनी 30, तो कितना आया? 30। लेकिन रिमाइंडर अब की बार बड़ा आ गया, रिमाइंडर बड़ा आ गया, इसलिए ये कंसेप्ट समझा रहा था। रिमाइंडर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो उस केस में जब रिमाइंडर हमारा बड़ा आ जाए तो हम क्या कर देंगे? 2 12 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 12 से भाग करेंगे। तो कितना? 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर कितना? 6। कितना? 6। बात समझ में आ रही है किस तरीके से इस कंसेप्ट को हमने यूज किया? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? कर रहा है 41 42। पेशेंस रखिएगा गाइस, आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। 41 42 44 और 45। अब ये नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन सोल्व होगा, हमारे कंसेप्ट से ना हजारों क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। और बटे में 43, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो देखो सो गाइज, आप लोग वो इन गड़ी वालों की तरफ फोकस नहीं करना है, आपको कंसेप्ट की तरफ फोकस करना है, ठीक है। मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपके भी वहां पे भी आते जाते रहेंगे, ठीक है। इनका हम कुछ नहीं कर सकते, आपको क्या करना है? आपको कंसेप्ट की तरफ फोकस करना है, ठीक है। चलो तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना? देखो अब नेगेटिव का यूज कर रहे हैं, किसका? नेगेटिव का। तो माइनस के 2, और यहाँ से रिमाइंडर कितना? माइनस का 1। यहाँ से कितना? 43 एकम थे, पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पे कितना? 2। अगर मल्टीपल है तो डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे। तो देखो माइनस माइनस प्लस बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है। कितना आया? 4। क्या रिमाइंडर हमारा बड़ा आया? नहीं आया। क्या रिमाइंडर हमारा नेगेटिव आया? नहीं आया। तो रिमाइंडर कितना? 4। रिमाइंडर कितना? 4। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे
आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और इन्हीं से हम अपना क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, ठीक है। और कितने से भाग कर आए हैं, 63 से। कितने से, 63 से। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अलग अलग से डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग से रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो यहां से कितना मिला, -1, और यहां से रिमाइंडर कितना मिला, +1, और यहां से कितना 2, और यहां से कितना 3, यहां से कितना 3। तो देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, कितना, अब की बार माइनस है, -6, क्या माइनस का है, तो रिमाइंडर कितना आया, -6। लेकिन हमने इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, हम इस बात पे कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन जब रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम क्या लेते हैं, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप। तो इन दोनों का गैप लिया, कितना आया 57। तो रिमाइंडर कितना हमारा 57। बात समझ में आ रही है, बात समझ में। ये दो कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता और कभी भी रिमाइंडर बढ़ा नहीं आ सकता। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, दोनों का गैप ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर बढ़ा आ जाए तो हम क्या करते हैं, दोबारा से भाग करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं, और तब तक निकालते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर उस नंबर से छोटा ना आ जाए। बात समझ में। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोर्ड पर कॉपी कर देता हूं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 417 ये क्वेश्चन देखने को मिलता है गाइज, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 768 और गुणा में 362, और किससे 10 से, किससे 10 से, ठीक है। तो अब ना एक स्पेशल केस है, जब भी आप किसी संख्या को 10 से भाग कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर जो है ना हमेशा ही इकाई का अंक आता है, रिमाइंडर हमेशा ही इकाई का अंक आता है। जैसे सपोज करूं मैं कहूं 2040, रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली 2040 तक तो कंप्लीट कर देगा, कितना आएगा 6। यानी इकाई का अंक निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, क्या इकाई का अंक। पावर में आएगा तब भी हम डिस्कस करेंगे, 10 वाला स्पेशल केस है, ठीक है। चलो तो यहां से अलग अलग से निकाल के मल्टीपल नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे, बस इकाई का अंक निकाल लेंगे, क्योंकि हम किससे भाग कर रहे हैं, 10 से। और 10 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा ही इकाई का अंक होता है, इस बात को आप समझो। तो 8 दूनी 16, इकाई के अंक पे फोकस करो। 6 निम 54, इकाई के अंक पे फोकस करो। 4 7 28। तो रिमाइंडर हमें बताना है, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा 8। बात समझ में आए, क्योंकि रिमाइंडर इससे तो छोटा ही होगा ना, और इससे छोटा क्या होगा, 1 डिजिट होगा, वही इकाई का अंक होगा, कितना होगा 8। बात समझ में आ रही। चलो इस स्पेशल केस को भी हमने डिस्कस किया। हालांकि पावर में भी बन के आएगा ये क्वेश्चन, जब हम 10 से भाग करेंगे, जब पावर में आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एक स्पेशल केस और ले लेते हैं। $339 गुणा 481 गुणा 507 गुणा 419, हर भाग में कितना 20, किससे 20 से। अब 20 से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये भी एक स्पेशल केस है। 20 में तो हमेशा ही लास्ट के दो डिजिट देख लो आप, क्या लास्ट के 2 डिजिट, और उसको क्या करो, भाग करके देखो, क्या करो भाग। तो देखो 300 तक तो जाएगा, बाकी बचेगा 39, क्या 39 को अलग से कर लेंगे। तो 39 को अलग से कर लेंगे तो 19 नहीं निकालेंगे, माइनस पे जाएंगे, क्या माइनस पे, तो कितना -1। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो 480 तक तो गया है, इसके पे फोकस करेंगे। 81 80 तक तो गया, कितना बचा 1 पॉजिटिव। चलो 500 तक गया होगा, बचेगा कितना 7, कितना 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना 400 तक तो गया होगा, 19 है, कितना 19। लेकिन हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे, क्या लेंगे नेगेटिव वाला। तो देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया 7। क्या रिमाइंडर नेगेटिव आया, नहीं आया। रिमाइंडर बड़ा आया, नहीं आया। तो रिमाइंडर कितना है 7, कितना 7। बात समझ में आ रही है। चलो बात समझ में आ रही। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हम ना डिस्कस कर रहे हैं पावर वाले क्वेश्चन। क्या? पावर वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और किससे भाग करना है? 7 से। किससे? 7 से। ठीक है, चलो एक केस और ले लेते हैं इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन को रटिएगा मत, आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन आपके हजारों बनेंगे। ठीक है, चलो 1785 इसमें भी रिमाइंडर निकालना और इसमें भी रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, चलो तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको अलग से रिमाइंडर का, तो ये कितना भाई? 1। कितना? 1। बेस में जो चीज है ना उसको इससे करते हैं, इस नंबर से डिवाइड, तो कितना मिला हमें? रिमाइंडर 1। और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो भाई, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 तो क्या दे देगा? 1 रिजल्ट। तो यहां से रिमाइंडर कितना मिला? 1। कितना? 1। बात समझ में आ रही? कितना? 1। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब की बार क्या है? रिमाइंडर पहले से ही है, तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव बना लेंगे। क्या बना लेंगे? नेगेटिव। तो कितना आएगा? -1। कितना? -1। अब देखिए -1 की पावर क्या है? ओड है, तो रिजल्ट क्या देगी? -1। क्या देगी? -1। तो रिमाइंडर कितना आया? -1। लेकिन रिमाइंडर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता। रिमाइंडर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता। तो नेगेटिव के केस में हम क्या कर लेते हैं? इन दोनों का गैप। इन दोनों का गैप कितना? 6। तो रिमाइंडर कितना? 6। रिमाइंडर कितना? 6। बात समझ में आ रही है? चलो अगर इसी चीज को अगर मैं यहां से ये थोड़ा सा और चेंज कर लेता, देखो, और क्या कर लेंगे अब की बार? 1892। बात समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब की बार क्या करेंगे? फिर से निकालता हूं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा? -1। लेकिन अब की बार -1 की पावर क्या है? इवन है, तो रिजल्ट क्या देगी? प्लस का। रिजल्ट क्या देगी? प्लस का। तो रिमाइंडर हमारा कितना? 1, क्योंकि अब की बार ना बड़ा है ना नेगेटिव है, तो आंसर कितना? 1। कितना? 1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब देखो इस चीज को आप समझो। ठीक है, ये तो इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, आज की टाइप में ना, आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 टाइप डिस्कस करेंगे। एक तो पहले वाली डिस्कस किया, अब पावर वाली डिस्कस करें। ठीक है, चलो अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके आपसे लिखूं, मैं फिर से कह रहा हूं गाइस, आप क्वेश्चन को रटिएगा मत, कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हजारों बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हजारों बनेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे? इसको 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2। कितना? 2। अब 2 आएगा तो 2 की पावर करना तो महाभारत हो जाएगा ना। 2 की पावर करना तो महाभारत। ये 1 की पावर करना इजी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? सो गाइज अब यहाँ पे क्या करें? रिमाइंडर 2 बन रहा है, 2 की पावर करना महाभारत हो रहा है इतना। ठीक है, 2 की पावर करना महाभारत। अब जरूर नहीं कि 2 बने, 3 बने, 4 बने, कुछ भी बन सकता है। 13, 14, 15, 16, कुछ भी। तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। किस पे? कंसेप्ट पे। सो गाइज आप बाहर के शोरगुल पे ना फोकस ना कीजिए, आप अपने कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये शोरगुल तो होता ही रहेगा। ठीक है, आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना। तो देखिए अब ना मैं एक वर्ड यूज करता हूं, साइक्लिसिटी। क्या? साइक्लिसिटी। इस टाइप के क्वेश्चन में ना जब रिमाइंडर 1 बने, -1 बने तो बड़ा इजी बनता है, लेकिन रिमाइंडर 1 से अलावा अगर 2 बन जाए ना तो पावर ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? साइक्लिसिटी यूज करते हैं। एक छोटा सा लिटिल कंसेप्ट है, बिल्कुल 1 सेकंड का है, 5-7 सेकंड का है। तो देखिए साइक्लिसिटी क्या करती है? साइक्लिसिटी का बेसिकली काम क्या होता है? पावर को कम करना। किसको? पावर को कम करना। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारी पावर ही कम हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं? भाई किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो जिस नंबर से डिवाइड करना है इसकी साइक्लिसिटी निकालते हैं। किसकी? डिवाइजर की। किसकी?
डिवाइजर की। तो डिवाइजर की साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं, तो हम केस फर्स्ट डिस्कस करें आज की वीडियो में साइक्लिसिटी का, ठीक है। और वो क्या है, जब कोई नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो समझ रहे हो ना, 2 3 5 7 11 13 19 17 21 23, ये कोई भी प्राइम नंबर हो ना, तो उसकी साइक्लिसिटी है ना, उसकी साइक्लिसिटी उससे एक कम होती है, उसकी साइक्लिसिटी उससे एक कम। तो ये प्राइम नंबर है, तो इसकी साइक्लिसिटी इससे एक कम मिलेगी, कितनी मिलेगी, 6। कितनी, 6। अगर मैं बात करूं 13 की साइक्लिसिटी, तो 13 की साइक्लिसिटी क्या मिलेगी, 12। कितनी, 12। अगर मैं बात करूं 41 की साइक्लिसिटी, 41 की साइक्लिसिटी कितनी मिलेगी, 40। कितनी, 40। ठीक है। तो यहां से हमने एक कंसेप्ट और समझा, छोटा सा लिटिल सा है, साइक्लिसिटी निकालना किसी भी नंबर की, और वो नंबर क्या होगा, डिवाइजर। किसकी निकालनी है, डिवाइजर की साइक्लिसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अगर हमारा डिवाइजर प्राइम नंबर मिल रहा है, तो उसकी साइक्लिसिटी उस नंबर से एक कम होती है, उस नंबर से एक कम होती है। बात समझ में आई, ये चीज आपको निकालनी सीखी। चलो एक और ले लेते हैं, 19 की साइक्लिसिटी कितनी होगी भाई, एक कम होगी इससे, और कितनी होगी, 18। चलो अब हमने क्या किया, साइक्लिसिटी तो निकालना सीख लिया, अब इस साइक्लिसिटी का यूज भी तो करना है, क्या यूज भी करना है। और अभी हमने डिस्कस किया है कि साइक्लिसिटी है ना, पावर को कम करने के लिए यूज की जाती है। किसको, पावर को। तो देखो इसकी साइक्लिसिटी कितनी मिली, कितनी मिली, 6। कितनी, 6। तो क्या करना है, 9 को इस नंबर से भाग करना है, किससे, इस नंबर से, और इस पावर को इसकी साइक्लिसिटी से भाग करना है, और इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई, 6। कितनी, 6। ठीक है। चलो, और दोनों केस में रिमाइंडर निकालना है, क्या रिमाइंडर भाई, इस नंबर को, इस 9 को इस नंबर से डिवाइड करना है, और इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से भाग करना है, और दोनों केस में रिमाइंडर निकाल के लाना है। तो यहां से रिमाइंडर कितना आया, 2, और यहां से रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 1785 को अगर 6 से भाग करें, तो 6 दूनी 12, कितना, 5 58, 6 निम 54, कितना, 4 5 और 6 7 42। तो रिमाइंडर कितना मिला, 3। रिमाइंडर कितना मिला, 3। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला, 3। अब आपको क्या करना है, तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो कितना आया, 8। कितना, 8। अब देखो रिमाइंडर कितना आया, 8। देखो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं है, क्या रिमाइंडर बड़ा है, बिल्कुल है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, 2 12 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 2 12, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना, 1। कितना, 1। गाइस हमने एक छोटा सा लिटिल सा कंसेप्ट समझा है, साइक्लिसिटी। और साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं, कोई भी प्राइम नंबर होता ना, तो उस प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो उससे कम होती है। और साइक्लिसिटी का जो बेसिकली जो काम होता है वो क्या होता है, वो पावर को कम करने के लिए यूज की जाती है, पावर को कम करने के लिए, जैसे हमने इसमें यूज किया। ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और हाँ ध्यान रखिएगा, हमने साइक्लिसिटी का केस फर्स्ट डिस्कस किया है जब प्राइम नंबर हो। ठीक है। जब अलग होगा हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। ठीक है। तो 16 की पावर कितना है, डिस्कस कर लें, कितना, 1276, और इसको डिवाइड करना किससे, 13 से। किससे, 13 से। देखो 1 भी नहीं बन रहा ना, -1 बन रहा है। 1 और -1 बन जाता तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो क्या का यूज करेंगे, साइक्लिसिटी यूज करेंगे। तो प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, तो प्राइम नंबर है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी, 12। कितनी, 12। तो देखो इसको नंबर को इस 16 को इस नंबर से भाग करेंगे, और इस नंबर की पावर को इसकी साइक्लिसिटी से भाग करेंगे, और दोनों ही केस में क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 3। कितना, 3। तो यहाँ से कितना आ रहा है रिमाइंडर, 1200 चला जाएगा, 12 6 72, कितना बचेगा, 4। कितना, 4। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन के आया हमारा, 3 की पावर 4 अपॉन में कितना, 13। 3 की पावर 4, कितना रिजल्ट, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, कितना है रिमाइंडर, 81। लेकिन रिमाइंडर कभी भी बढ़ा नहीं आ सकता, तो उस केस में हमें क्या करना है, 2 12 से फिर से भाग करना है। तो 2 12 से भाग करेंगे तो 13 7 91, 13 7 91, तो कितना आ जाएगा, -10। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो उस केस में क्या करेंगे, गैप ले लें। तो गैप कितना मिला, 3। कितना, 3। बात समझ में आ रही है, कितना, 3। तो आप समझ रहे हो
किस तरीके से हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए रिमाइंडर कभी नेगेटिव में लेके भी आते हैं और रिमाइंडर बड़ा भी लाते हैं, और नेगेटिव में लाने के बाद क्या करते हैं, उसका गैप ले लेते हैं, और रिमाइंडर जब बड़ा आता है तो उस केस में हमें 2 बार से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 बार से डिवाइड करते हैं। सो गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाया था, बोर्ड की डिस्प्ले पे, ठीक है। तो देखो पावर है ज़्यादा बड़ी बढ़ रही है, तो पावर को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, साइक्लिसिटी यूज़ कर लेते हैं। तो 3 है, प्राइम नंबर है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 2, कितनी 2, ठीक है। इसकी साइक्लिसिटी कितनी 2, ठीक है, कितनी 2। तो देखो इसको अलग अलग से डिवाइड कर लेते हैं, इसको किससे 3 से डिवाइड करना है, इसको भी 3 से, और इनकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, और दोनों ही केस में क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो देखो यहां से तो आपको रिमाइंडर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि 2 से पूरा पूरा जा रहा है, कितना पूरा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला 0, और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना मिला 0, कितना 0। अब यहाँ पर कुछ भी आया होता है रिमाइंडर, और किसी की पावर 0 करो, किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 करते हो तो रिजल्ट में क्या आता है 1, क्या 1, तो 1 + 1 कितना 2, कितना 2, तो रिमाइंडर कितना, क्या बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा कितना 2, कितना 2। तो बात समझ में आई गाइस, सिंपल सा कंसेप्ट था साइक्लिसिटी का, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया कि किसी प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। जो भी प्राइम नंबर होता है उसकी साइक्लिसिटी उससे एक नंबर कम होती है, और साइक्लिसिटी का बेसिकली काम क्या होता है, वो पावर को कम करने के लिए यूज की जाती है। कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हमारा क्वेश्चन 1 और -1 पे बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 - 1 पे ना बने, 2 3 आ जाए, तो उसमें क्या करते हैं, पावर को रिड्यूस करवाने के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी की हेल्प लेते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या, 2 लिटिल कंसेप्ट, नेगेटिव वाला और रिमाइंडर बड़ा वाला, ठीक है, और साथ में क्या एक छोटा सा लिटिल कंसेप्ट समझा, जब पावर में हो, हमारा क्वेश्चन किस में हो, पावर में हो, और क्या हो, पावर को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज की, साइक्लिसिटी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप के साथ, ठीक है। और हाँ, ये रिमाइंडर टॉपिक है ना, किसी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए हमने कम से कम 3 पार्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, 3 पार्ट तो डिस्कस करने ही पड़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।